दोस्तों, स्टेट ऑफ हार्मूज से रिलेटेड एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पे नाटो अब स्टेट ऑफ हार्मूज के अंदर उतरने वाला है, अपनी फौज को और अपनी नौसेना को उतारने वाला है। नाटो के एक टॉप कमांडर ने ये कहा है मीडिया से बात करते हुए कि हम स्टेट ऑफ हार्मूज को लेके सोच विचार कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए स्टेट ऑफ हार्मूज के अंदर, जिससे नेविगेशन सिस्टम आसान हो जाए और जितने भी ऑयल टैंकर वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको आसानी से वहाँ से स्कोर करके निकाला जा सके और ईरान का जो अभी कब्ज़ा है उस कब्ज़े को ख़त्म किया जा सके। यानी ये जो नाटो के टॉप कमांडर हैं, इन्होंने ये बयान दे के पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर खलबली मचा दी है। अगर नाटो स्टेट ऑफ हार्मूज के अंदर उतरता है तो दोस्तों एक बड़ी जंग आपको फिर देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपको पता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने आलाई को ताने मार रहा था, डरपोक बोल रहा था। यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी और कई बड़े बड़े देशों को डोनाल्ड ट्रंप कायर बोल रहा था, पेपर टाइगर बोल रहा था। तो हो सकता है अंदर ही अंदर में इन यूरोपियन देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हो, इसीलिए ये अमेरिकी जनरल जो नाटो का टॉप कमांडर है ये ऐसे बयानबाजी मीडिया के सामने दे रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे नाटो आपको ईरान के समुद्र में उतरता हुआ नजर भी आ सकता है, क्योंकि इन यूरोपियन देशों का कोई भी भरोसा नहीं है कि कब अमेरिका के साथ रहते हैं, कब अमेरिका के खिलाफ रहते हैं। ये ईरान के खिलाफ हो सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप का साथ भी दे सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इजराइल को इन्हीं यूरोपियन देशों ने भर भर के हथियार दिए थे गाजा के अंदर जेनोसाइड करने के लिए, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे यूके हो, चाहे इटली हो। इन तमाम देशों ने भर भर के मिसाइलें, गोला बारूद, ये सारी चीज़ें इजराइल को दिए थे, इजराइल के लिए सपोर्ट किया था, मदद किया था। इजरायली सेना को भी ट्रेनिंग दिया था यूके की सेना ने। वही सैनिक जाके जो यूके से ट्रेनिंग लेके आते थे, वही सैनिक गाजा के अंदर जाके नरसंहार करते थे, जेनोसाइड करते थे, प्रेग्नेंट महिलाओं का कत्ल करते थे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगेस्ट बार बार ये दावा कर रहा था ईरान और अमेरिका जंग के दरमियान में, और डोनाल्ड ट्रंप भी ये दावा कर रहा था कि ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर साइट थी और मिसाइल साइटें थी जो अंडरग्राउंड ईरान ने मिसाइलों को छुपा के रखा था, उन तमाम जगहों को अमेरिकी सेना ने निस्तो नाबूद कर दिया है। ये दावा किया जा रहा था अमेरिका की तरफ से और अमेरिकी सेना के डिफेंस मिनिस्टर भी यही चीज़ बोल रहा था। लेकिन अब नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान की 70% से ज़्यादा जो अंडरग्राउंड मिसाइलें थी वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और ईरान अभी उन तमाम मिसाइल साइटों तक पहुंच चुका है जिसके ऊपर हमने हमला किया था। उन तमाम मिसाइल साइटों को ईरान दोबारा से रिपेयर भी कर चुका है और ईरान की जो मोबाइल लॉन्चर मिसाइलें थी वो अभी भी सुरक्षित है और अंडरग्राउंड मिसाइल जो सिटी थी वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। उसके पास में अभी भी 80% से ज़्यादा मिसाइलें सुरक्षित मौजूद हैं और ईरान ने उन तमाम जगहों को पूरी तरीके से रिपेयर कर लिया है जहां पे हमने हमला किया था। तो अब आप अमेरिका के प्रधानमंत्री की बातों को मानेंगे, अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट पे यकीन करेंगे, ये आप लोग खुद डिसाइड कर लें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इतना झूठा है। हमारे वाले प्रधानमंत्री से भी बड़ा फेकू आदमी है डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी है जो उसने दावा किया है वो बातें कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईरान पहले से ही कहता आया है कि जितने भी अमेरिकी हमलों में हमारी मिसाइल साइटें डैमेज हुई थी उसको हमने रिपेयर कर लिया है। जो डीप अंडरग्राउंड मिसाइल साइट थी वो पूरी तरीके से अमेरिकी और इजरायली हमलों से पूरी तरीके से सुरक्षित है, उनको कोई भी नुकसान नहीं आया है। उधर अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है, 2 से 3 दिन का अल्टीमेटम ईरान को अमेरिका ने दिया है। ईरान इस 3 दिन के बीच में डील नहीं करता अमेरिका के साथ। तो मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप हमले का आदेश दे चुका था, लेकिन अरब देशों के रिक्वेस्ट पे डोनाल्ड ट्रंप ने इस आर्मी के एक्शन को रोक दिया था जो ईरान के ऊपर अटैक होने वाला था। उसके बाद ईरान की जो बातचीत है वो काफ़ी अच्छी हो रही है अमेरिका के साथ में और अरब देशों के साथ में। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने ये चीज़ें कही हैं कि ईरान के साथ अभी अच्छा और गुड प्रोग्रेस हो रहा है बातचीत को लेके, यानी उम्मीद है आने वाले वक्त में आपको अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ी डील देखने को मिल सकती है।
अगर डील नहीं होती है तो ऑप्शन एक ही है दोनों देशों के पास कि आपस में दोबारा भिड़ जाए और इस बार ऐसे हमले एक दूसरे के ऊपर करें कि दोनों देश खत्म हो जाए। यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जंग किसी को पसंद नहीं है, जंग कोई नहीं चाहता। लेकिन आप लोगों को पता है अमेरिका दादागिरी दिखाता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान बिना शर्तों के हमारे सामने झुक जाए, हम ईरान को कुछ भी न दे, ईरान हमें सारा कुछ दे दे, ये मकसद है अमेरिका का। लेकिन ईरान मरना पसंद करेगा, ईरान लड़ना पसंद करेगा, लेकिन झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इन तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर करें।